मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जो तुम्हें जे वीडियो बसेला सियत किरण रिजिजूरे देखो थेलदे अरुणाचलत निको बीजेपी लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जितना हरनी स्वेरिंग इन सेरेमनी राष्ट्रपति भवन 9 तारीख जून 2024 किरण रिजिजू थाइयो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लइए ता शपथत तुम तो सुन भारत संविधान मानिबगुरी और भारतर जिको नागरिक आगन सिटीजन तारारे हन डिस्टिंक्शन नहीं गुरी डिस्क्रिमिनेशन न उच्च गुरी था बेकुनरे एक समान से नहीं था बेकुनते हम गुरियो गुरी था शपथ ही था नेक्स्ट डे 10 तारीख जून 2024 थारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्रीर मंत्री अपॉइंट करा हुई ता तुम तो बेकुने हर थार जके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ओ सितुन दूरी किरण रिजिजू अरुणाचल सांगमा हजामुनो एगेंस्ट बहुत स्टेटमेंट है दिए जके होम मिनिस्ट्री डेलो एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जके 2015 सुप्रीम कोर्ट जज बनाने सियान मीडिया देने स्टेट होदा होएगी सेन इम्प्लीमेंटेशन रिनोआरे गुरी सिंगरी होइए आरो से हरानी बहुत सांगमा हजामुनो एगेंस्ट होदा होइए तारारे सिदो अधिकार देनावो अरुणाचलत आके थारा एसटी देनावो जगह देनावो सिंगरी होई रही है और लेटेस्ट सिंगले 2024 इलेक्शन आकेनी कैंपेन समय होयदे अरुणाचल सांगमा हजामुन और आसामत रिलोकेट कराबो गुरी सियान होने इवन आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा थायो सियान क्लैरिफाई गछि से हरानी किरण रिजिजू यो बाध्य हिमंत बिश्व शर्मा स्टेटमेंट ने थायो क्लैरिफाई गछि ताई कोनो क्वेश्चन आनल प्रेजेंट गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी इंडिविजुअली होनो मेजॉरिटी नहीं बना 240 सीट्स पेयन त इकनो कोएलिशन गवर्नमेंट लास्ट 2014 और 2019 बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एलो सी सेके सिचुएशन दजरा एलो ताई कोनो जादे को कोएलिशन गवर्नमेंट आगे तो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू और सांगमा इशुआन हन्नके गुरी साई डील करे सियान सेबाराबा सामने तो 9 तारीख जून 2024 जे शपथ है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर एशियन माने ना न माने सेन सेबाराबो और ना गेले बार 2014 और 19 जिंगरी सांगमा हजंगो एगेंस्ट बार बार इने स्टेटमेंट दे नासान ने होय ताई दुरने ब्रीफ रिपोर्ट आन यो साइड गरिम जादे जादे तुमी किरण रिजिजू 2014 तुंदुरी टिल डेट अरुणाचल सांगमा हजंगो एगेंस्ट जरकानी स्टेटमेंट दिए मीडिया एसिने तुमी सेवारिबा जो आज तो आपका एक एमपी कम से कम उस कैबिनेट में बैठा है जो अरुणाचल के लिए कभी भी अंधाधुंध कुछ ऐसा फैसला कर नहीं सकता क्योंकि मैं बैठा हूँ 96 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में हियरिंग हुआ और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आप पढ़ा होगा आप लोग जो एडवोकेट लोग तो मालूम है बाकी लोग पढ़ सकते हैं सिंपल है मैंने पढ़ा और कड़ी शब्दों में कहा है कि ये रेफ्यूजी जो चकमा हाजोंग इन लोगों को अरुणाचल में ही बैठना देना है अरुणाचल में इनको सिटीजनशिप देना है ऐसा कोर्ट ने कह दिया और जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने और एक स्टेप ऊपर जाकर के कह दिया 3 महीने के अंदर में आप ये सारा जो चकमा हाजोंग है उसको अरुणाचल में ही सिटीजन देना है अरुणाचल का ही होगा ऐसा ऑर्डर दे दिया और उस मैंने जोश में
क्योंकि है तो मैं मंत्री है, बोल नहीं सकता है जुडिशरी के खिलाफ, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया जो काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ। मैंने कहा कि ये जजमेंट इंप्लीमेंटेबल नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज को जजमेंट दे देता है, रूलिंग दे देता है, तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। कानून एक पार्लियामेंट असेंबली से बनता है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, वो लॉ ऑफ द लैंड बनता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चकमा हाजोंग को अरुणाचल का ही इंडिजिनस माना जाएगा क्योंकि उनको इतना साल हो गया, वो भारत सरकार ने लाया और अरुणाचल में ही सिर्फ भारत का सिटीजन नहीं, अरुणाचल में बैठ के अरुणाचली होके ही सिटीजन मिल रहा है। आप बताइए क्या रास्ता बच गया? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया तो एक ही रास्ता बचता है उस जजमेंट को हटाने के लिए, पार्लियामेंट का एक्ट। और मैं आपको ये गर्व के साथ बताता हूं, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया था, हमारे यहां प्रोटेस्ट हुआ, असम में हुआ, अरुणाचल में भी हुआ, कई जगह में हुआ। डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट करने का राइट होता है। लेकिन अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम लोग पास करके एक्ट नहीं बनाता तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर को बचने का कोई चांस नहीं था। I am not only as a minister but also as an elected MP from Arunachal Pradesh. It is a bounden duty and moral obligation on my part to stand for the rights of the people of Arunachal Pradesh. And as a minister here, we must ensure that the constitutional rights of any indigenous people or any citizen also needs to be taken into consideration. So while respecting the Supreme Court order, we will not be allowing any of the constitutional rights of Arunachal people be infringed upon. देखिए, चकमा हाजोंग इशू बहुत पुराना इशू है, 1964 से ये चलते आ रहा है। नेहरू जी के समय से लेकर के इंदिरा जी के समय तक इस बीच में हजारों चकमा हाजोंग रेफ्यूजीज को अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया है। बाद में हमारे सरकार आने के बाद हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया है कि जो उस समय का निर्णय जो हो चुका है, अभी हम जाके हिस्ट्री में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे इनको कंट्रोल में रखना होगा। हमारा अरुणाचल प्रोटेक्टेड स्टेट है और रेफ्यूजी को यहाँ सेटल करना उस समय कांग्रेस सरकार जो भी था, अभी मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, वो निर्णय गलत रहा है। लेकिन अब हम इतिहास में नहीं जा सकते, हमारा काम है कंट्रोल करना। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2015 में चकमा हाजोंग को 3 महीने के अंदर में सिटीजनशिप देना चाहिए, ऑर्डर पास किया, तो मैं होम मिनिस्ट्री में थे। हमने काफ़ी मशक्क़त करके इस ऑर्डर को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ कुछ लोकल इश्यूज था, इस तरीके से हम लोग ने कारण बताया है। लेकिन कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारे लिए एक पाबंदी भी हो जाता है, फिर भी रजिस्टर किया है और अरुणाचल का ट्राइबल इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उस समय बहुत बड़ा काम किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और उस अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में, अभी से ये पार्लियामेंट एक्ट का डिसीजन है, लॉ ऑफ द लैंड है, कि कोई भी विदेशी अरुणाचल में कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा, ना उसको सेटलमेंट देंगे, ना अरुणाचल का इंडिजिनस राइट्स देंगे। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बड़ा अरुणाचल के लिए फैसला हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सालों से चकमा हाजोंग जो अरुणाचल में बसे हुए हैं, हम लोगों का अल्टीमेट एम है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया था, उस समय क्लियरली प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा कि ये जो ट्राइबल स्टेट्स है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल एरिया है, इस पे लागू नहीं करेंगे। इससे एक प्रोटेक्शन मिला है। तो हमने मैसेज भी दिया है चकमा हाजोंग लोगों को कि आप अल्टरनेटिव सोचिए। तो होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, अमित शाह जी ने। मेरे ख्याल से सब कोऑपरेट करेंगे। चकमा हाजोंग पॉलिसी ऐसा है ना, मैंने जैसे कहा ना, ये सब डिटेल में बैठ के बात करने का चीज़ होता है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं, ऐसा है, ये सारे चीज़ हमारा पॉलिसी बहुत क्लियर है। भारत सरकार का, अरुणाचल सरकार का पॉलिसी बहुत क्लियर है कि चकमा हाजोंग को अरुणाचल का इंडिजिनस ट्राइबल का हक, अधिकार नहीं मिल सकता है। वो रिफ्यूजी के तौर पर 60s और 64-69 के बीच में आया है।
उनको हम स्टेटस नहीं दे सकते, लेकिन ह्यूमन राइट्स की दृष्टि से उनको जो लाभ मिल रहा है वो तो मिल रहा है, खाना पीना ये सब तो मिल रहा है। हाँ तो हमने नहीं लाया ना, वो उस जमाने में लाया तो आप लोग भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए पूछने से पहले कि ये सब चीज़ें सीरियस मुद्दा होता है, इसका एक तरीके से हैंडल करता है। अब जो आदमी 40-50 साल पहले आया उसको कैसे करना है वो खड़ा खड़ा बात नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग एक पोजीशन लिया हुआ है कि उसको अरुणाचल का ट्राइबल, अरुणाचल का सिटीजन के हिसाब से हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। अपना स्टेट का जहाँ तक सवाल है उसको हमने क्लियर कट कह दिया कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अरुणाचल में लागू नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल में बहुत पहले कांग्रेस के ज़माने में जो रेफ्यूजीज है चकमा से, हाजोंग से, तिब्बतन से, उनको ऑलरेडी बिठाया हुआ है और उनको सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि उसको वही सिटीजनशिप देना चाहिए जहां उसको बसाया गया है। तो हमने उसको प्रोटेस्ट किया, तो हमने कहा कि वो ILP रेजिम पहले भी था लेकिन उसको वायलेट करके कांग्रेस के समय में लाया, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अरुणाचल को बचाया। सर, अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू है चकमा हाजोंग इशू। 2019 में आप जब के आया था तब बोला था कि ये चकमा हाजोंग इशू को आप जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अभी 5 साल गुजर गया लेकिन कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया। नहीं, सोल्यूशन ऐसा है, चकमा हाजोंग को उस ज़माने में जब लेके आया था, कुछ लोग नेहरू के समय में आए थे, कुछ इंदिरा जी के समय में लाए थे 60s में। वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए 2004 में, तब तक तो चकमा संख्या इतना ज़्यादा हो गया। अब इंसान होने के नाते सबको सकते हैं, सबको उठा के तो आप फेंक नहीं सकते हैं, उसको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से बाहर ले जाना होगा। हम लोगों ने क्लियरली कहा कि पहले कांग्रेस समय में जो गलती हो गया, हम वापस नहीं जा सकते। हमारे समय में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सिटीजनशिप देंगे मगर अरुणाचल में नहीं देंगे, आप लोग अरुणाचल से बाहर जाने का व्यवस्था शुरू कर दीजिए। ये हम लोग ने क्लियरली चकमा लोगों को कन्वे कर चुके हैं। आप कभी भी मत सोचिए कि अरुणाचल में सिटीजनशिप मिलेगा। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है CAA, उसमें कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, जो भी इंडिया में आया है उसको सिटीजनशिप देगा, मगर वो 2014 से पहले जो भी आया है सिटीजनशिप देगा, मगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ट्राइबल स्टेट्स, प्रोटेक्टेड स्टेट्स, हमारा जैसे जो अरुणाचल ट्राइबल स्टेट है, यहाँ अब कोई फॉरेनर यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, रेफ्यूजी को भी नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के समय में जो गलती किया वो तो हम वापस तो हिस्ट्री में तो जाके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समय में अब नहीं मिलेगा। और CAA में कानून पास हो गया, अब चकमा हाजोंग को अरुणाचल में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ऐसे इंडियन आ सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अरुणाचल में। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको याद होगा, शायद आपने एक ब्रीफिंग पे कहा था वही तो बोल दिया ना, डिपोर्टेशन करेंगे, तो डिपोर्टेशन वहाँ साल हो गया, कब होंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। आप चाहते हैं कि हम उसको गोली मार दें क्या? जब कहीं जाने के लिए जगह तो कहीं एक्सेप्ट तो होना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ चीज़ होता है ह्यूमैनिटेरियन, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोच के बताइए कैसे उठा के ले जाएगा इंसान को। कहीं जगह तो चाहिए ना, उसको आप बे ऑफ बंगाल में तो नहीं फेंक सकते ना। तो वो बाहर में एडजस्टमेंट का जगह ढूंढ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग तो कह दिया अरुणाचल में आप टेम्पररी है, आप परमानेंट नहीं बैठ सकते हैं। जब तक आप बैठेंगे आप टेम्पररी है, आपको ना ST सर्टिफिकेट मिलेगा, ना इंडियन सिटीजनशिप अरुणाचली हो के आपको मिलेगा, नहीं। वो क्लियर है, रूल बन चुका है, कानून बन चुका है। तो नॉन ट्राइबल लोग भी तो बैठता है, कोई 50 साल से बैठा हुआ है, लेकिन अरुणाचली होके तो नहीं बैठा ना। वो बैठेगा लेकिन अरुणाचली होके नहीं बैठेगा। सर, अभी डिपोर्टेशन का तो बात हो गया, लेकिन इनका क्वेश्चन सुन के एक सवाल आ रहा है कि सर सिटीजनशिप नहीं देगा, आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा उनको, कह रहे हैं, लेकिन कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग राइट उन्हें दिया गया है। वोटिंग राइट हर इंडियन को देता ही है ना, तो यहाँ नॉन ट्राइबल्स को वोटिंग राइट नहीं है क्या? उसका आप लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, हर इंडियन का वोटिंग राइट कहीं भी है मिलेगा। अभी हमारा अरुणाचल में लगभग नॉन ट्राइबल वोटर्स अरुणाचल में लगभग 3 लाख है। So you
लेकिन 3 लाख वोटर हो गया मतलब वो थोड़ी ना अरुणाचली ट्राइबल बन गया। अरुणाचल में रह रहे वो इंडियंस हैं। तो कानून बन चुका है ना, सिटीजनशिप का जो कानून बना है उसको क्या कहते हैं आप लोग पढ़ा होगा। 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करके जो भगाया उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, मगर अरुणाचल में नहीं मिलेगा, ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा। रूल क्लियर हो गया ना। तो अरुणाचल तो खुले CAA को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचली बनकर के नहीं मिलेगा।